ऑथेंटिक लर्निंग में कुछ ऐसी कुछ तरीक़ा कार जो कि आपकी बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज़ को कवर करते हैं और उनके साथ लिंक करते हैं। जैसे रिसर्च आगे बढ़ती जाती है तो हम ये देखते हैं लर्निंग थ्योरीज़ में लातादाद थ्योरीज़ मौजूद हैं, बहुत सारा काम मौजूद है, लेकिन उसकी बहुत सारी हमें सिमिलैरिटीज़ भी नज़र आती हैं, कुछ ग्राउंड ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी नज़र आता है सर्टेन थ्योरीज़ में, कुछ डिफरेंसेस भी नज़र आते हैं। तो कुछ ऐसी ऑथेंटिक गाइडलाइंस जो कि ऑथेंटिक लर्निंग के बारे में आपके लिए मुफीद हो सकती हैं, उनके बारे में जानते हैं। ऑथेंटिक लर्निंग, लेट्स जस्ट ट्राई टू रिकैप कि ये ऑथेंटिक लर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी पेडागोजिकल अप्रोच है कि जिसके अंदर ये इसका लिंक होता है सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी से। ये एक्चुअल जो चीज़ हो रही है एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द हो रही हैं और जिनके साथ आप रिलेट कर सकते हो, आपका लिंक एस्टेब्लिश्ड हो जाता है उसके साथ। उस तरह की लर्निंग एनवायरनमेंट को जब आप क्लासरूम में क्रिएट करते हैं और जिसमें कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच भी शामिल है, यानी लर्नर्स का रोल यहाँ पैसिव नहीं है, लर्नर्स का रोल सिर्फ मुशाहिदे का नहीं है, ना ही कि टीचर्स का रोल भी अगर एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ मुशाहिदाती नहीं है। बहुत सारी रिसर्च टीचर्स के बिहाफ पे भी करनी पड़ती है, उनको बहुत सारी रीडिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, कन्वेंशनलिज्म से एक कंटेम्प्रेरी वे ऑफ वर्किंग की तरफ उन्हें जाना पड़ता है जिसमें कि वो सीखते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर कैसे करना है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है फ़िलॉसफ़ी ऑफ लर्निंग में, उसके साथ इसका लिंक हमें नज़र आता है। कॉग्निटिविज़म की तरफ जिसके अंदर आपका माइंड डेवलपमेंट फेजेस के बारे में बात है, तो माइंड की फेजेस में चाहे डेवलपमेंट का डायरेक्ट इसमें ज़िक्र है या नहीं, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ज़िक्र हमें ज़रूर इसमें नज़र आता है। It is a process of involving the dynamic interactions between the learner, the task and the environment. So इसमें एक साइकिल इस तरह का चलता है या एक ये ऐसी एक ट्रायंगुलर फेज है या एक वे ऑफ वर्किंग है जिसके एक साइड पर लर्नर है, एक तरफ टास्क है और एक तरफ एनवायरनमेंट है। तो गोया इस ट्रायंगल में लर्नर और टास्क और एनवायरनमेंट तीनों के दरमियान में इंटरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर तीनों इंटरेक्शन में नहीं होंगे तो इसकी हमारे अंदर वो वाला एनवायरनमेंट जो ऑथेंटिक लर्निंग का है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसकी जो बहुत सी फिलोसफिकल एंड पेडागोजिकल जो अप्रोचेस हैं उसमें हमें देखने को मिलता है कि ऑथेंटिक लर्निंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बहुत सारी उसकी वैरायटी हमारे सामने मौजूद है जो डिफरेंट और नामों से भी जानी जाती है, पहचानी जाती है और जिसका लिंक आपको बहुत सी और लर्निंग थेरीज में भी नज़र आएगा, लेकिन उनको आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सनलाइज्ड लर्निंग। अब पर्सनलाइज्ड लर्निंग क्या है? ये लर्निंग का एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि ये क्लेम किया जाता है कि हर इंसान आपके अंदर एक ख़ास तरह की लर्निंग की एबिलिटी मौजूद है और आप उसकी तवज्जो उस वक्त मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसके लर्निंग जो एबिलिटी है उसको आप एनहांस कर सकते हैं मैक्सिमम लेवल पर जब उसको अपनी पसंद, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उसके मुताबिक लर्निंग करने का मौका मिले। सो इसमें भी अगर आप देखें तो इसका बेसिक जो फर्स्ट जो इसका है पॉइंट, जो इसके 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की बात भी की गई है, लेकिन इसमें डिस्कोर्स की और आपकी जो पर्सनल एंड सोशल कल्चर दोनों की बात भी की गई है। सो इट डज कम इन दिस कैटेगरी टू। देन इट्स अ community based learning project or approach. Obviously it is, because when you are having a direct link with the real world problem तो उसमें community और अगेन सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है तो उसकी बात आ जाती है। इट्स प्रोजेक्ट बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ लर्निंग। कैपस्टोन प्रोजेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज कैपस्टोन प्रोजेक्ट? कैपस्टोन प्रोजेक्ट वो होता है जो कि आप किसी भी लर्निंग के एंड पे जब आप एक सम अप करते हो, एक फाइनल प्रोजेक्ट देते हो कि आपने सब कुछ सीख लिया, अब एक बेहतरीन फाइनल आपकी तहकीक, कोई थीसिस, कोई एक रिसर्च, कोई एक प्रोडक्ट तैयार होनी चाहिए, तो दैट इज़ कैपस्टोन प्रोजेक्ट। सो कैपस्टोन में आप सारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को और सारी की सारी इस तरह की लर्निंग अप्रोचेस को हैंड्स ऑन के साथ, माइंड्स ऑन के साथ, चारों प्रिंसिपल्स के साथ आप कर सकते हैं, अपना सकते हैं। और इसमें पोर्टफोलियो डेवलपमेंट, कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए, कितने प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड के सॉल्व किए, दैट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग
or making use of this kind of learning approach, which is called authentic learning.